अच्छे होंगे। वेलकम टू एनएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि दोस्तों हमने टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को सेट करना, कंपनी को मॉडिफाई करना, कंपनी को डिलीट करना, ये सारी चीज़ हमने सीखी है। ठीक है, अब इस वीडियो में कंपनी को सिलेक्ट करना और कैसे काम करते हैं, कैसे लेज़र बनाते हैं, लेज़र को मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते देर ना करते हुए। और आप लोग में से हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, हम अब हमने पहले कंपनी बनाई थी एनएस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसी कंपनी में हम काम करते चल के। तो देखो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं टी। टी जैसे प्रेस किया, ओपन हो गई मेरी कंपनी। अब देखो यहाँ पे कौन सी विंडो ओपन हुई, सिलेक्ट कंपनी की विंडो ओपन हुई है। ठीक है, तो मैंने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है तो मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊँगा और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करूंगा, मतलब इंटर बटन प्रेस करूंगा या फिर माउस से क्लिक कर सकते हो। अब मैंने डेस्कटॉप के अंदर बनाई थी तो डेस्कटॉप पे चलेंगे और फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैंने कंपनी जहाँ पे बनाई थी वहाँ पे शो होने लगी, एनएसटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी। फिर इस कंपनी को सेलेक्ट करके इंटर बटन जैसे प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ओपन हो गई। अब मान लीजिए मुझे न्यू कंपनी क्रिएट, इसमें काम नहीं करना, मुझे न्यू कंपनी क्रिएट करना, तो मैं इस कंपनी में क्या करूँगा, इस कंपनी को सेट कर दूंगा। क्या करूँगा, इस कंपनी को सेट करूँगा और जैसे सेट करूँगा तो ये कंपनी क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। तो सेट करने के लिए कंट्रोल+F3, कंट्रोल+F3 और कंट्रोल+F3 के बाद इंटर बटन जैसे एक बार प्रेस होगा, थोड़ा सा वेट करना। वेट करने के बाद फिर से सिलेक्ट की कंपनी की विंडो आएगी। सिलेक्ट कंपनी की विंडो आ गया। अब मुझे क्रिएट करना तो मैं चलूंगा क्रिएट पे, यहाँ पे क्रिएट। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंपनी का नेम दे देता, देखो पाथ देखना अपने को, पाथ सही है, कंपनी का पाथ मेरा डेस्कटॉप ही है तो सही है। इंटर करूंगा फिर से आगे। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है एनएस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इंटर इंटर करके स्टेट स्टेट डालना तो डाल सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट, डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल+A कर दो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वेट करेंगे, लोड लेगा। इसके बाद कंपनी एक्टिविटी सक्सेसफुली क्रिएट का मैसेज आएगा। ये देखिए, लोडिंग कंपनी, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, कंपनी का नेम आ गया। आपका राज्य, जो आप फीचर्स की जरूरत है आप उसे यस करिए, बाकी नो करना चाहो नो कर सकते हो। तो मुझे मेंटेन अकाउंट को अभी यस करना है। यस करने के बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, बाकी सबको नो कर देना है। नो करने के लिए एन प्रेस करो, फिर इसके बाद इंटर बटन प्रेस करो। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया और इंटर प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें जैसे कि मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, जैसे कि मेरे से ये यस हो गया, यहाँ पे यस हो गया। और यस होने के बाद मैंने इंटर बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट कर दिया, मतलब कि कंट्रोल ए कर दिया और एक्सेप्ट हो गए। बाहर आके यस कर देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गलती से मेरा ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब हम एंट्री पास करने चलेंगे, लेजर बनाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएगी वो हम अभी सीखेंगे। अब इस कंपनी को भी हम सेट करते हैं या फिर चेंज कंपनी कर लेते हैं। तो F3 प्रेस करेंगे। जैसे F3 प्रेस करोगे तो अगर आपने कंपनी और ओपन करके रखी है तो यहाँ पे आ जाएंगी, या फिर सिलेक्ट करना है कंपनी तो सिलेक्ट कर सकते हो। अब कंपनी सिलेक्ट करने के लिए मैं उस कंपनी को भी यहाँ पे ओपन कर लूंगा तो दोनों कंपनी अब शो करेंगी। देखो यहाँ पे अब दोनों कंपनियां शो कर रही, ये देखो। अब इसमें अगर मान लीजिए मुझे काम करना है किसमें, एनएस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं इसे सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करूंगा F3, या फिर कंपनी मेनू भी आप जाके यहाँ से प्रेस कर सकते हो सिलेक्ट के लिए। सेट नहीं करना, सिलेक्ट करना। क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए या फिर चेंज कंपनी के आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज के लिए F3 कर सकते हो और सिलेक्ट करने के लिए Alt+F3, Alt+F3 करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा। मतलब कि आपने कंपनी जहाँ और ज़्यादा बना रखी है, मतलब कई कंपनियों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं सिलेक्ट करना, बैक आएंगे। अब मतलब कि मुझे चेंज करना, मतलब किस कंपनी में काम करना है, मुझे काम करना है एनएस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा। F3 जैसे प्रेस करूंगा फिर इस कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी के अंदर कंपनी को लोड करना तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं, आप Alt+F3 प्रेस कर सकते हो। कंपनी
सिलेक्ट कंपनी के विंडो में अगर आपको कंपनी लोड करके रखना है तो आप ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करके लोड करोगे तो यहाँ पे सारी कंपनियां शो करेंगी नीचे। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे किस में काम करना है, NSC प्राइवेट लिमिटेड में। अब देखो NSC प्राइवेट लिमिटेड में मैंने क्या फीचर्स हैं, मेरे फीचर्स क्या हैं, मतलब मैंने कंपनी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी ऑन करके रखी, तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पे F11 प्रेस करूंगा। F11 प्रेस करूंगा कि यहाँ पे किस कंपनी का देखना है, मुझे NSC प्राइवेट लिमिटेड का देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो देखो सारी एक्टिविटी नो है, बाकी अकाउंटिंग का यस रखा है। ठीक है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A करूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा तो ये कंपनी मेरी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ये कंपनी ऑन हो गई। ठीक है, अब बैक आएंगे, बैक आने के लिए स्कैम बटन प्रेस करेंगे और ये कंपनी ऑन। अब मुझे किस में काम करना है, NSC प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं F3 प्रेस करूंगा और F3 प्रेस करने के बाद NSC प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट कर लूंगा और इसमें काम करना। अब मुझे लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर कहाँ से क्रिएट करना, तो मैंने जैसा कि असाइनमेंट 1 सॉल्व करके सिखाया था, उसमें लेजर्स भी डिफाइन करना, उनका ग्रुप भी डिफाइन करना सिखाया था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शो करूंगा। तो यहाँ पे शो करते हैं कैसे, तो उस मैं असाइनमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लेजर कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 लेजर, कैश, सेल्स, परचेज, बैंक। तो हमने जैसा थ्योरी में पढ़ा था कि कैश और सेल्स का पहले से लेजर बना होता है। क्या बना होता है, पहले से बना होता है, मतलब कि सॉरी, कैश का और प्रॉफिट लॉस का पहले से लेजर बना हुआ होता है। अब पहले से जो बना होता है उससे हम दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि टैली के अंदर एक बार अकाउंट बनने के बाद आप दोबारा उस अकाउंट में काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, दोबारा काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पर टैली गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आया, गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आया और मुझे अब लेजर्स को क्रिएट करना है। क्या करना है, लेजर्स को क्रिएट करना है। तो क्रिएट, मेरे पास 4 लेजर है और जबकि हमारे पास 2 लेजर बने, तो अब बने हुए हैं उन्हें हम कैसे चेक करें, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आएंगे और आने के बाद यहाँ पे अल्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अल्टर। तो यहाँ पे अल्टर पे आएंगे या फिर आप शॉर्टकट की A प्रेस कर दो। क्या प्रेस कर दो, A प्रेस करो। A जैसे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स मिलेगा, इसमें आपको चेक करना है लेजर। लेजर को सिलेक्ट करिए, इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे कैश और प्रॉफिट लॉस के 2 लेजर ऑलरेडी बने हुए, तो मुझे कैश का नहीं बनाना है। ठीक है, मेरे असाइनमेंट में 4 लेजर थे, कौन कौन से, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट। अब मुझे कौन से बनाने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट। अब यहाँ पे मैं चल